सेंटेंसेस के बारे में कि सेंटेंसेस क्या होते हैं। सो दैट सेंटेंसेस हम किन्हें कहते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक प्रॉपर ऑर्डर में जिन्हें अरेंज करते हैं हम और वो कोई मीनिंगफुल सेंटेंस होता है उसे हम कहते हैं सेंटेंसेस। अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स दैट गिव अ कंप्लीट सेंस। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक कंप्लीट सेंस देते हैं उन्हें हम कहते हैं सेंटेंसेस। नाउ काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस कि सेंटेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं। सेंटेंसेस आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। सेंटेंसेस इन टाइप्स के होते हैं कितने, 1 2 3 4 टाइप्स। फर्स्ट इज असर्टिव सेंटेंसेस, सेकंड imperative sentences, third interrogative sentences and fourth exclamatory sentences. तो kids assertive sentences कौन से होते हैं? An assertive or declarative sentences is used to make statement. मतलब जिन sentences को हम यूज करके कुछ चीज डिक्लेयर करते हैं या फिर कोई प्रॉपर स्टेटमेंट देते हैं वो क्या होते हैं हमारे assertive sentences. Now look at the following sentences. He posted the letter. उसने लेटर पोस्ट कर दिया. The birds are chirping. Birds क्या आवाज निकाल रही है. रुचि is doing her homework. रुचि अपना काम कर रही है. The children are playing. बच्चे खेल रहे हैं. तो जो प्रॉपर स्टेटमेंट्स होती है उन्हें हम कहते हैं assertive sentences. A statement or assertive sentences can be positive or negative. और जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं, assertive, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं. पॉजिटिव का नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें do या not लगाते हैं. तो assertive के भी दो टाइप्स हो गए, एक पॉजिटिव सेंटेंसेस, एक नेगेटिव सेंटेंसेस. तो पॉजिटिव सेंटेंस में महेश इज अ डॉक्टर. महेश डॉक्टर है तो हमें इसका क्या बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस. कैसे बनेगा, महेश इज नॉट अ डॉक्टर. महेश डॉक्टर नहीं है. Some birds fly in the sky. कुछ जो birds हैं वो आसमान में उड़ती है. Some birds do not fly in the sky. कुछ birds आसमान में उड़ नहीं सकती. सुरेश is a kind boy. सुरेश एक kind लड़का है. सुरेश is not a kind boy. तो ये क्या कर दिया हमने, पॉजिटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस. रामा prays to God. रामा गॉड को प्रे करती है. रामा does not pray to God. I go to school by bus. मैं स्कूल जाती हूँ बस से. So I do not go to school by bus. A positive sentence can be changed into negative sentence by adding no, not and never. तो हम पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं. कैसे, not और no और never लगा के. Now हो गया थे assertive sentences means statements. अब हम पढ़ेंगे imperative sentences. Imperative sentences कौन से होते हैं, the sentences which express and request a command or an advice. तो कुछ sentences होते हैं जिनसे हमें request, command या advice का पता चलता है. वो sentences हमारे imperative sentences होते हैं. अगर मैं आपको बोलूं कि go and study तो मैं क्या कर रही हूँ, ऑर्डर दे रही हूँ, कमांड दे रही हूँ. तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ, imperative sentence. अगर मैं बोलूं students are studying तो क्या हो गया, वो एक स्टेटमेंट हो गई. क्या हो गया, assertive sentence. Now look at these sentences. Keep quiet. चुप रहो. Stand up. Obey your elders. Shut the window. Open the door. तो ये सब क्या है, ये सब commands and orders है. Now interrogative sentences कौन से होते हैं. Interrogative से हमें पता चलता है interrogation means कोई किसी से क्वेश्चन पूछ रहा है और जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो लास्ट में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क. तो the sentences which are used to ask questions उन्हें हम कहते हैं interrogative sentences. At the end of these sentences we use mark of interrogation. सबसे पहले interrogative sentences मतलब हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और वो खत्म किससे होता है, एक interrogation mark से, means question mark से. Now look at these sentences. Why
गया। अब क्या मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो ये क्या हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस। नाउ लुक एट दी सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। मतलब इंटरोगेटिव मींस वो एक क्वेश्चन भी होना चाहिए और नेगेटिव मींस उसमें नो, नॉट या नेवर होना चाहिए। तो मैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, आर दे पेंटिंग अ पिक्चर, क्या वो पिक्चर पेंट कर रहे हैं। आर दे नॉट पेंटिंग अ पिक्चर, क्या वो पिक्चर पेंट नहीं कर रहे। डू यू लाइक एप्पल्स, क्या तुम्हें एप्पल्स पसंद है। डोंट यू लाइक एप्पल्स, क्या तुम्हें एप्पल्स पसंद नहीं है। हैव यू डन योर वर्क, क्या तुमने अपना काम कर लिया है। हैव यू नॉट डन योर वर्क, क्या तुमने अपना काम नहीं करा है। तो ये क्या थे हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और ये इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। Now fourth are exclamatory sentences. Exclamatory sentences कौन से होते हैं? The sentences which express a sudden or strong feeling. ऐसे sentences जो एक sudden मतलब suddenly कोई reaction होता है, हमारा feeling होती है, उसको express करते हैं exclamatory sentences. The sign of exclamation is used in this sentences. और ये क्या होता है? Exclamatory mark या फिर sign of exclamation, ये यूज होता है with exclamatory sentences. For example, what a lovely baby. तो what a lovely baby, क्या हम अपनी फीलिंग शो कर रहे हैं कि कितना प्यारा बच्चा है, तो हमने लास्ट में क्या लगाया, exclamatory mark. Alas, Ravi's father is dead. तो ये क्या है, sad, grief. तो हम alas लिख के क्या शो कर रहे हैं, हमारे इमोशन, grief. Bravo, you have done well. अब ये क्या, appreciation, proud feeling हो रही है, तो इसलिए bravo, you have done well. Wow, what a beautiful palace. कितना सुंदर पैलेस है। तो जो पैलेस है वो बहुत ब्यूटीफुल है, तो हमने उसके लिए क्या यूज करा, wow to express our feeling. Hooray, we have won the match. Hooray, हम मैच जीत गए। तो ये क्या थे हमारे 4 टाइप के सेंटेंसेस। Assertive sentences means normal statements. Second was imperative sentences, means हम उसमें कोई ऑर्डर दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं या फिर रिक्वेस्ट और एडवाइस। फिर आता हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, means हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं और वो एंड किससे करते हैं, विद अ क्वेश्चन मार्क। और लास्ट में हमारे थे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, means these sentences express certain feeling और इमोशन, और इनके साथ क्या लगता है,